वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए हमें बहुत सारी कमांड्स को यूज़ करना पड़ेगा और डिफरेंट कमांड्स आप सीखेंगे इस पार्ट को ड्रॉ करते हुए। अब इस पार्ट को हम कुछ स्टेप्स में ड्रॉ करेंगे। हम एक स्केच या दो स्केच के जरिए नहीं ड्रॉ कर सकते, हमें मल्टीपल स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं इस पार्ट को ड्रॉ करने के लिए। इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं। इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब इस पार्ट को हम कहाँ से स्टार्ट लेंगे? यहाँ से सबसे पहले ये वाला जो फीचर है इसको हम ड्रॉ करेंगे और सिंपल एक्सट्रूजन से इसको एक्सट्रूड कर लेंगे। उसके बाद हम रिवॉल्व एक्सट्रूजन यूज करेंगे और ये वाले जो हमारे पास सर्कुलर फीचर्स हैं इनको हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद ये वाली जो बेस प्लेट है इसको हम ड्रॉ करेंगे, एक रेफरेंस प्लेन ऐड करेंगे एक डिस्टेंस पे और उस रेफरेंस प्लेन पे हम ये वाली प्लेट ड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद फाइनली जो ये वाले हमारे पास दरमियान वाले फीचर्स हैं, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ ये वाले दरमियान वाले फीचर्स, इनको हमने ड्रॉ करना है। और फाइनली जो हमारे होल्स होंगे और फिलेट्स होंगे उनको हम ड्रॉ कर लेंगे। इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। डिफरेंट कमांड्स यूज होनी है इस पार्ट को ड्रॉ करते हुए। फाइल न्यू पार्ट डिजाइन में चलते हैं और सबसे पहले रिक्वायर्ड प्लेन में फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूं और स्केच में जाता हूं। यहां पे सबसे पहले मैं सेंटर रेक्टेंगल के जरिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूं। रिक्वायर्ड डायमेंशन इसकी अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो 120 बाय 120 मिलीमीटर मेरे पास डायमेंशन है। एक को हम डायमेंशन देते हैं और दोनों को सिलेक्ट करके हम इक्वल का रिलेशन दे देते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ हो चुका है। उसके बाद जो हमने इस पे डिफरेंट सर्कुलर होल्स ड्रॉ करने हैं वो हमारे पास थोड़े से डिफरेंट आया के हैं, तो उनको अभी हम रहने देते हैं। फिलेट कर लेते हैं इसको। 6 मिलीमीटर का मैंने चारों एजेस इसके फिलेट करने हैं, तो अभी से ही हम कर लेते हैं। क्लिक यस, इसको भी क्लिक करते हैं और इसको भी हम क्लिक करते हैं। दैट्स इट। फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, डायरेक्शन ऑपोजिट करते हैं और इसको मैंने 32 मिलीमीटर एक्सट्रूड कर देना है। ओके, उसके बाद मैं इसके जो सर्कुलर फीचर्स हैं उनको भी क्विकली ड्रॉ करता हूं, फिर हम नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। तो यहां पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी डायमेंशन मेरे पास 90 मिलीमीटर है और इसको मैंने 16 मिलीमीटर एक्सट्रूजन कट देना है। तो एक्सट्रूडेड कट में जाते हैं और 16 मिलीमीटर इसको एक्सट्रूजन कट देते हैं। क्लिक ओके। नेक्स्ट फेस क्विकली सिलेक्ट करते हैं और यहां पे मैंने 100 मिलीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है। 100 मिलीमीटर इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं और इसको भी एक्सट्रूड कर लेते हैं थ्रू ऑल। और उसके बाद नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। थ्रू ऑल, क्लिक ओके। ओके, ये मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट फीचर कंप्लीट है। अब जरा नेक्स्ट फीचर देखें हम किस तरह ड्रॉ करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे राइट प्लेन को सिलेक्ट करूंगा और राइट प्लेन को सिलेक्ट करके स्केच में जाएंगे। यहाँ पे मैंने अपना रिक्वायर्ड उसी फीचर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ड्रॉ करना है। तो ये देखें कितना आसान है। जस्ट हम लाइन कमांड सेलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट से ऑनवर्ड मूव करेंगे और इस तरह का मैं एक फीचर ड्रॉ कर लेता हूं और एक मैं सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर लूंगा अभी। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। इसकी डायमेंशन मेरे पास हो जाएगी 48 मिलीमीटर और नेक्स्ट जो मेरे पास लाइन है इसकी डायमेंशन मेरे पास 61 मिलीमीटर हो जाएगी। उसके बाद इसका रिक्वायर्ड डाया दे देते हैं। सो इस पॉइंट का मेरे पास जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ जाएगा दैट इज 30 मिलीमीटर। ऑफसेट एंटिटी में चलते हैं और 10 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे मैंने इसको ड्रॉ करना है। जस्ट मेक श्योर कि ये आपका सिलेक्ट चेन हो और यहाँ पे कैप एंड्स में लाइंस हो, यानी जो एंड हो रहा है इसका मेरे पास लाइन के साथ हो रहा है। दैट्स इट। फीचर्स में जाते हैं और रिवॉल्व बॉस पे इसको सिलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके करते हैं। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड फीचर जो है वो कंप्लीट हो गया, सेकंड फीचर। अब चलते हैं और थर्ड फीचर। थर्ड फीचर मैंने बताया था हम एक रेफरेंस प्लेन ऐड करेंगे। सो टॉप प्लेन को सिलेक्ट करना है और प्लेन में जाना है और रिक्वायर्ड जो मैंने रेफरेंस प्लेन ऐड करना है वो 95 मिलीमीटर डिस्टेंस ऑपोजिट डिस्टेंस पे मैंने ऐड कर लेना है। स्केच में चलते हैं इसी प्लेन को सिलेक्ट करते हुए और यहाँ पे हम सेंटर रेक्टेंगल ही सिलेक्ट करते हैं, लेकिन सेंटर रेक्टेंगल सिलेक्ट करने का फायदा नहीं है क्योंकि हमारे पास सेंटर पॉइंट नहीं है। तो बेहतर यही है हम कॉर्नर रेक्टेंगल सिलेक्ट करते हैं, रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं इसको। सो दिस इज 140 बाय 170 और एक दो रिलेशंस हम और देंगे। ये जरा देखें रिलेशंस कौन से देंगे। यहाँ पे अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो हमारे पास ये वाला जो बेसिकली पार्ट है, ये वाला मेरे पास पार्ट है, ये एग्जैक्टली जो बैक साइड वाला पार्ट है उसके एग्जैक्टली कोइंसिडेंट पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो एक मैं रिलेशन यहाँ पे कोइंसिडेंट का दे देता हूँ, यानी इस पॉइंट का और इस पॉइंट का आपस में मेक वर्टिकल का, मेक हॉरिजॉन्टल का। और उसके बाद एक रिलेशन मैं इसका मिड पॉइंट का दूंगा। तो यहाँ पे मिड पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए या तो कर्सर ले जाएं या जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करें,
सिलेक्ट मिड पॉइंट में जाएं, ये ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। तो जस्ट आपने अब कंट्रोल प्रेस करना है और ओरिजिन सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे मेरे पास मेक वर्टिकल आ जाएगा। ओके, ये मेरे पास जो है वो रिक्वायर्ड डायमेंशन इसकी आ गई है। एक और चीज़ हमने देखनी है, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा एक कट भी है, तो इसको भी अभी हम कट दे देते हैं। 30 by 60 मिलीमीटर का मैंने एक रिक्वायर्ड कट ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैंने लाइन कमांड के ज़रिए मैं एक इस तरह का कट ड्रॉ करता हूँ, रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो दिस इज़ 30 और ये मेरे पास 60 मिलीमीटर हो जाएगा। और ये मेरे पास इस टाइम फुली डिफाइन है। फुली डिफाइन अगर नहीं है, जो कि नहीं है इस टाइम, हम देख सकते हैं ये ब्लू है, तो एक रिलेशन देंगे। जस्ट राइट क्लिक, सेलेक्ट मिड पॉइंट, कंट्रोल प्रेस करना है और यहाँ पे मैंने इसको मेक वर्टिकल का रिलेशन दे देना है। कोइंसिडेंट का आप रिलेशन ना दें क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ओरिजिन भी उसी पॉइंट पे हो, तो इसलिए मैंने मेक वर्टिकल का दिया। ट्रिम एंटिटीज़ में चलते हैं और इस लाइन को ट्रिम कर देते हैं, दैट्स इट। तो अब हम चलते हैं फीचर्स में, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और इसको 14 मिलीमीटर अपवर्ड डायरेक्शन में हम इसको एक्सट्रूड कर लेंगे। क्लिक ओके। ओके, अब चलते हैं और नेक्स्ट जो मेरे पास पार्ट है उसको ड्रॉ करते हैं। तो उसको ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे ये वाला फेस सेलेक्ट करता हूँ, स्केच में जाता हूँ और लाइन कमांड के ज़रिए जस्ट इस पॉइंट से ऑनवर्ड मैं एक स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ब्लू है तो इसको रिलेशन देते हैं इस सर्कल के साथ। ये फेस सेलेक्ट हो गया, ये फेस डिलीट करें और यहाँ पे ये वाला जो मेरे पास एज है इसको सिलेक्ट करना है, इसको दे देना है मेक टेंजेंट। और इसको एक और हम इसको जस्ट मूव करके देख लेते हैं। तो ये मेरे पास वर्टिकल रिलेशन डिफाइन नहीं है इसका, तो वर्टिकल रिलेशन भी डिफाइन करते हैं। ये मेरे पास जो है वो इस टाइम डिफाइन हो चुकी है। उसके बाद मैं चलता हूँ और इसी तरह मैंने एक ऑफसेट एंटिटी को यूज़ करते हुए 10 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे एक और लाइन रिवर्स डायरेक्शन में क्रिएट कर देनी है। तो ये मेरे पास जो है वो मेरी रिक्वायर्ड लाइन यहाँ पे क्रिएट हो गई है। इसी तरह इसी को हम मिरर कर लेते हैं, सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं और इसी को मैं सिलेक्ट करते हैं, प्रेस मिरर। फीचर्स में चलते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और इसको मैंने एक्सट्रूड करना है। अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं और रिक्वायर्ड ड्राइंग में अगर हम इसके टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं तो इसको मैंने 48 प्लस 20, सो दिस इज 68 मिलीमीटर मैंने इसको एक्सट्रूड कर देना है। क्लिक ओके। ओके, ये मेरे पास यहाँ तक फीचर अभी ड्रॉ हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं और इस प्लेन में भी मैंने रिक्वायर्ड फीचर्स ड्रॉ करने हैं। तो उसके लिए मैं ये वाला फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्केच में जाता हूँ। यहाँ पे भी हम कॉर्नर रेक्टेंगल ही सिलेक्ट कर सकते हैं और समवेयर इस पॉइंट से मैं स्टार्ट लेता हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको भी रिक्वायर्ड डिस्टेंस मैंने 10 मिलीमीटर ही देना है और इसकी हाइट एज इट इज़ ओपन ही रहने दें। ठीक हो गया। उसके बाद अगेन कॉर्नर रेक्टेंगल और इस पॉइंट से ऑनवर्ड मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको भी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं एज 10 मिलीमीटर, दैट्स इट। फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और इसको मैंने अप टू नेक्स्ट एंड कंडीशन यूज़ करते हुए यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर देंगे। तो ये हम देख सकते हैं हमारा रिक्वायर्ड फीचर ड्रॉ हो गया। लेकिन एक चीज़ हमने करनी है, हमारा बेसिकली यहाँ पे भी एक एक्सट्रूजन कट है, इसको भी क्विकली ड्रॉ करते हैं। ये प्लेन हाइट कर दें। ये ज़रा देखें किस तरह हमने ड्रॉ करना है। ये फेस सेलेक्ट करते हैं, स्केच में जाते हैं। अब यहाँ पे मैं इसके हिडन लाइंस के व्यू को विजिबल करता हूँ। तो ये बेसिकली जो मेरे पास रेक्टेंगल है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4, क्लिक ओके, दैट्स इट। फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट, और अप टू नेक्स्ट एंड कंडीशन यूज़ करते हुए मैं इसको एक्सट्रूजन कट दे देता हूँ और वापस इसको शेडेड रीजन में कन्वर्ट करता हूँ। ये हम देख सकते हैं हमारा रिक्वायर्ड फीचर ड्रॉ हुआ है। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ होल भी ड्रॉ करना है और यहाँ पे भी एक छोटी सी एक एक्सट्रूजन कट देनी है। तो ये फेस सिलेक्ट कर लेते हैं, स्केच में जाते हैं, कॉर्नर रेक्टेंगल सिलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट से ऑनवर्ड मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ जिसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास 10 मिलीमीटर होगी और इसको सेंटर में करना है, सिमेट्रिक करना है। तो राइट क्लिक, सेलेक्ट मिड पॉइंट, कंट्रोल प्रेस करना है, ओरिजिन सेलेक्ट करना है और इनको कर देना है मेक वर्टिकल। कंप्लीटली डिफाइन फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और यहाँ पे ऊपर मैंने अप टू नेक्स्ट की एंड कंडीशन यूज करेंगे। ठीक है, अप टू नेक्स्ट की एंड कंडीशन यूज करेंगे तो मेरे पास एग्जैक्टली इस पॉइंट पे लाके ये एक्सट्रूड कर देगा। ओके,
उसके बाद फाइनली मैंने यहाँ पे जो ऊपर होल ड्रॉ करना है उसके लिए मुझे एक प्लेन ऐड करना पड़ेगा। टॉप प्लेन में चलते हैं और रेफरेंस प्लेन मैंने यहाँ पे 32 मिलीमीटर डिस्टेंस पे एक प्लेन ऐड करना है। क्लिक ओके। इसी प्लेन को सिलेक्ट करना है, स्केच में जाना है, सर्कल ड्रॉ कर लेना है इस पॉइंट पे। रिक्वायर्ड डायमेंशन उसकी 22 मिलीमीटर है और रिक्वायर्ड डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से लेकर, दैट इज 35 मिलीमीटर। और एक हम रिलेशन दे देते हैं, इस पॉइंट का कंट्रोल प्रेस करना है, ओरिजिन का मेक वर्टिकल, कंप्लीटली डिफाइन फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और नीचे की तरफ हम इसको अप टू नेक्स्ट एंड कंडीशन यूज करते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इस प्लेन को हाइड करते हैं और इसका जो होल है उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये फेस सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सर्कल कमांड सेलेक्ट करके 10 मिलीमीटर डाया का मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा और इसको मैंने एक्सट्रूजन कट दे देना है। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट, और अप टू नेक्स्ट यहाँ पे भी एंड कंडीशन देंगे, अप टू नेक्स्ट, क्लिक ओके। ये मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड फीचर ड्रॉ हो गया है। ओके, अब हम आते हैं होल्स की तरफ। होल्स हमने ड्रॉ करना है, सारी की सारी हमें जो रिक्वायरमेंट है, डायमेंशंस हैं, वो ऑलरेडी गिवन है। तो होल विजिट की कमांड में चलते हैं और यहाँ पे मैंने सबसे पहले इस टाइप का होल ड्रॉ करना है। कीप कस्टम साइजिंग को क्लिक करेंगे। ये मैं बेसिकली यहाँ पे जो इस पॉइंट पे मेरे पास ये वाले होल्स हैं, इनको ड्रॉ करने लगा हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन ये वाली गिवन है, 14 थ्रू ऑल, 28 2 मिलीमीटर डेप्थ के साथ। तो 14, 28, 2, और यहाँ पे मैं थ्रू ऑल एंड कंडीशन यूज कर लेता हूँ। अब पोजीशंस में चलते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं, होल्स प्लेस कर लेते हैं, 1 2 3 4। रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। इनका जो वर्टिकल डिस्टेंस है दैट इज 134 और इनका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज 104। और एक दो और रिलेशंस हमें देने पड़ेंगे। इसका साइड वाला डिस्टेंस दैट इज 18 और सिमिलरली इसका वर्टिकल डिस्टेंस ये भी हमारे पास 18 है और बाकियों को हम रिलेशन दे देते हैं। तो इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, मेक वर्टिकल। सिमिलरली इस पॉइंट को मेक हॉरिजॉन्टल। अब इन दोनों को भी हम कर लेते हैं ताकि ये भी जो है वो कंप्लीटली डिफाइन हो जाए, मेक वर्टिकल, और इसको इसके साथ मेक हॉरिजॉन्टल। ये हम देख सकते हैं हमारे पास दरमियान में ये सारे जो डॉट्स हैं ये ब्लैक हो गए हैं, कंप्लीटली डिफाइन। क्लिक ओके, तो हमारे होल्स यहाँ पे ड्रॉ हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट होल्स हमने यहाँ पे इस फेस में ड्रॉ करने हैं। तो इस फेस के जो हमारे पास होल्स हैं उनकी भी हमें रिक्वायर्ड डायमेंशन यहाँ पे गिवन है, इनको यूज़ करते हुए हम ड्रॉ करेंगे। अगेन होल विजिट की कमांड में चलते हैं और यहाँ पे हमने जो सिंपल होल टाइप ये वाली सिलेक्ट करनी है। कीप कस्टम साइजिंग को क्लिक करें और यहाँ पे 8.5 मिलीमीटर का मैंने ब्लाइंड होल ड्रॉ करना है 10 मिलीमीटर डेप्थ के साथ। पोजीशंस में चलते हैं, फेस सेलेक्ट करते हैं और अगेन हमने इसी तरह 4 पॉइंट्स पे होल प्लेस करने हैं। इनको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। तो 90 बाय 90 मेरे पास इनकी डायमेंशन है और सिमिलरली इस पॉइंट की और इस पॉइंट की भी मेरे पास 90 मिलीमीटर डायमेंशन है और 15-15 मेरे पास ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। और सिमिलरली इस पॉइंट का भी मेरे पास 15 मिलीमीटर डिस्टेंस हो जाएगा और बाकियों को हम रिलेशन दे देते हैं। इस पॉइंट का इस पॉइंट के साथ मेक हॉरिजॉन्टल, इस पॉइंट का इस पॉइंट के साथ अगेन हॉरिजॉन्टल, इन दोनों पॉइंट्स का मेक वर्टिकल और सिमिलरली इन दोनों पॉइंट्स का भी मेक वर्टिकल, कंप्लीटली डिफाइन। और दैट्स इट, क्लिक ओके करेंगे। ये मेरे पास होल्स भी यहाँ पे ड्रॉ हो चुके हैं। ओके, फाइनली मैंने कुछ फिलेट्स देने हैं तो फिलेट्स दे देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये वाले जो बेस प्लेट है 18 मिलीमीटर के हमने 4 फिलेट्स देने हैं, 1 2 3 4, क्लिक ओके। उसके बाद 2 मिलीमीटर के कुछ फिलेट्स हैं वो भी दे देते हैं, जिसमें हमारे पास ये वाला और सिमिलरली ये वाला एज है और सिमिलरली यहाँ पे भी जो एज आ जाता है ये भी हमने 2 मिलीमीटर फिलेट दे देना।
दैट्स इट। और इन एजेस को भी हम 2 मिलीमीटर फिलेट देंगे। क्लिक ओके करते हैं तो ये मेरा पार्ट जो है वो फाइनली कंप्लीट हो गया। इसको अपीयरेंस दे देते हैं, स्टील की अपीयरेंस दे देते हैं। तो इस पार्ट को बनाते हुए हमने बहुत सारी डिफरेंट कमांड्स देखी हैं। तो आई होप आपने डिफरेंट कमांड्स देखी होंगी और इस तरह का मिलता जुलता पार्ट कोई भी हो वो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।